So everything else just comes down to whether she can execute, and she executed a record-setting attempt. Well, she gets the games record, she gets the Commonwealth record in this clean and jerk. मयंक थोड़ा सा हट दो। बेटियां कुछ भी कर सकती है। बेटियां सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है। मेरे घर वालों का हमेशा शुरू से यही था कि मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मेरे पापा ने यही सपना देखा था जब तक मैं गेम में मैंने ज्ञानेश्वरी पर बहुत काम किया। 2017 से 2022-23 तक तैयार किया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया। कि कोच का सपना होता है वर्ल्ड चैंपियन बनाया करके, तो मैंने तो दो वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। मेरा किया था तो मैं उनको ये सब चीज से दूर रखा था कि लोहा लकड़ मत उठाओ, लेकिन उसके बाद भी जो ऐसा बन गया कि लोहा लकड़ ही उठाने लग गए। तो अब चलो ठीक है, अब लोहा लकड़ उठाने लग गए तो आज देश का नाम रोशन कर रही है, उसके लिए प्लस हो जा रहा है। लोग 10 बातें बोलते थे कि आपने गेम में भेजा है, उसकी बॉडी मतलब वो वेट लिफ्टिंग कर रही है तो मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। तो ये सब चीज चलता था, पर मेरे घर वाले कान बंद करके मुझे सिर्फ इस चीज में भेजे कि तू आगे बढ़, तू आगे कर। इन्होंने जो बातें बताई है, आप सोच सकते हैं कि इन्होंने 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल देश को दिलवा चुके हैं। और अभी शब्द ही नहीं है मेरे पास नहीं कि क्या बोलूं ऐसे टाइप का। और मैं तो मीडिया वाले को बोल ही दी थी कि मेरे को अभी कुछ बोला नहीं है, जब तक मेरी बेटी और आगे नहीं जाएगी, अभी ओलंपिक तक उसका टारगेट है, तो तभी मैं बोलूँ। ओलंपिक क्या है, वही चुनिंदा खिलाड़ी खेलते हैं। तो ज्ञानेश्वरी को बेस्ट ऑफ 14 में बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और अभी गेम्स में मेडल लेना पड़ेगा, एशियन गेम्स में। निशुल्क कोचिंग दे रहे हैं 15 साल से, और इनकी खुद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने ज्ञानेश्वरी यादव जी को आज डीएसपी बना दिया, तो कम से कम इनके भी जीविका के लिए इन्हें कोई पद दिया जाए, ताकि ये भी। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेम कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में 53 किलो वर्ग में 199 किलो का भार उठाकर भारत और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। गेम के बाद ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ पहुंची और कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सम्मान किया और उन्हें एएसआई से डीएसपी पद भी प्रमोशन किया गया। उसके बाद आज राजनांदगांव आगमन हुआ ज्ञानेश्वरी यादव का, यहाँ पर भी खूब सम्मान हुआ और रैली भी निकाली गई। उसके बाद रैली ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पर जय भवानी व्यायामशाला द्वारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था और पूरे राजनांदगांव ने उनका खूब स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही डीजे बाजे और फटाके के साथ देशभक्ति गाने भी चलाए गए, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। बताया जा रहा है कि जिस समय ज्ञानेश्वरी यादव गेम खेलने गई थी, उसी दौरान उन्हें मासिक धर्म आया था। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और इस समस्या से जूझते हुए उन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। ऑडिटोरियम में भी उनका खूब सम्मान किया जा रहा है। तो चलिए हम ज्ञानेश्वरी यादव से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, और उनके माता पिता से भी बात करते हैं, उनके जो कोच है उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इतनी बड़ी जीत को लेकर। अभी हमारे साथ राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव है, जिन्होंने दुनिया के दूसरे बड़े गेम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक हासिल किया। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, मैडम आपने इतना बड़ा रजत पदक हासिल किया है, गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा, हमें भी और पूरे देशवासी को भी आप पर गौरवान्वित महसूस हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि सबका आशीर्वाद और सबका प्यार मेरे साथ रहा है, तो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूँ। और सभी का धन्यवाद जो आज मेरी खुशियों में शामिल हुए हैं। हमारे देश में अधिकतर बेटियों को कमतर आंका जाता है, उसके बाद भी आपने हिम्मत दिखाई और इतना बड़ा रजत पदक हासिल किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि बेटियां कुछ भी कर सकती है। बेटियां सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है। मेरे घर वालों का हमेशा शुरू से यही था कि मेरी बेटी ऑफिसर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मेरे पापा ने यही सपना देखा था जब तक मैं गेम में नहीं आई थी। फिर जब मैं गेम में आई तो लोग 10 बातें बोलते थे कि आपने गेम में भेजा है, उसकी बॉडी मतलब वो वेट लिफ्टिंग कर रही है तो मर्दों जैसी बॉडी हो जाएगी। तो ये सब चीज चलता था, पर मेरे घर वाले कान बंद करके मुझे सिर्फ इस चीज में भेजे कि तू आगे बढ़, तू आगे कर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट था और मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। और वही है कि अंदर से एक जोश और एक जुनून रहता है कि मेरे घर वालों को मुझे प्रूव करना है, और मैंने वो किया है। तो आज आप इस मुकाम पर पहुंचे, तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्या क्या त्याग करना पड़ा? जी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पापा ने एक स्ट्रगल देखा है, साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक की कहानी रही है हमारी। और
बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है कि मैंने एक शूज़ मतलब जो हमारा लिफ्टिंग शूज़ होता है वो चीज़ को लेके, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो मैं इतने ब्रीफली नहीं बोल पाऊंगी आपको, पर वही है कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके और त्याग करके हमने आज यहाँ पहुंचा। इस जीत के बाद आप हमारी देश की महिलाएं और जो स्टूडेंट बच्चे हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? कि आप में एक ऊर्जा है, मतलब कि स्वयं दुर्गा माता इतना मतलब एक प्रकार रूप है हमारे पास में, तो लड़कियां किसी से भी कम नहीं है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती है। बस अंदर से एक जो डर है उसको खत्म करना है और आगे बढ़ना है हमको। अभी हमारे साथ थी राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव, जिन्होंने बता दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती और मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाती है। कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव के जो कोच है हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इन्होंने उन्हें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी और कितनी मेहनत लगी तब जाकर ये पदक आया है। बताइए सर आप। जी नमस्कार, मेरा नाम कोच अजय लोहार, वेट लिफ्टिंग राजनांदगांव का कोच हूँ, साथ में छत्तीसगढ़ टीम का भी कोच हूँ। जैसे एक पौधा को छोटा से बड़ा करने में लगता है ना, वैसे खिलाड़ी छोटा बच्चा को बड़ा करने में लगता है, वैसे खिलाड़ी को तैयार करने में तो पीछे बहुत काम करना पड़ता है, तब जाके एथलीट ऊपर लेवल पहुँचता है, नेशनल इंटरनेशनल। जैसे कि हम राज्य डिस्ट्रिक्ट से लाते हैं, स्टेट पहुँचाते हैं, स्टेट से नेशनल ले जाते हैं, फिर नेशनल से इंटरनेशनल तो साई के कोचेस बाहर से ले जाते हैं, फॉरेन टूर वगैरह उन लोग ले जाते हैं, तो हम लोग नेशनल तक ले जाते हैं। उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, खिलाड़ी के ऊपर ग्राउंड रूट ट्रेनिंग करवाना पड़ता है, उनको स्टेमिना इंडोरेंस सभी में काम करना पड़ता है, तब जाके एथलीट स्ट्रांग बनता है। जैसे एक बच्चा को स्ट्रांग बनाने के लिए बचपना में उनका खान पान में ध्यान करना पड़ता है, शारीरिक मजबूत करना पड़ता है, तो वैसे एक एथलीट के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तब जाके ऊपर लेवल के लिए फ्यूचर उनका अच्छा रहता है। तो इस तरह मैंने ज्ञानेश्वरी पर बहुत काम किया। 2017 से 2022-23 तक तैयार किया, वर्ल्ड चैंपियन बनाया, कि कोच का सपना होता है वर्ल्ड चैंपियन बनाया करके, तो मैंने तो दो वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। मेरा कुछ छोटा भाई है जगदीश विश्वकर्मा इंटरनेशनल, छत्तीसगढ़ का पहला है वो राजनांदगांव का, दूसरा ज्ञानेश्वरी बन गई है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की विषय है। और मैं 15 सालों से निःशुल्क सेवा देते आ रहा हूँ वेट लिफ्टिंग का, और जो आज ज्ञानेश्वरी ने इतने बड़े मुकाम हासिल किए, मैं गवर्नमेंट से ये भी चाहूँगा कि मेरे लिए भी रोजगार की कुछ व्यवस्था करें। शासन प्रशासन से जो इतना बड़ा रिजल्ट दे रहा हूँ, ओलंपिक एसोसिएशन है छत्तीसगढ़, सीएम साहब को मैं अनुरोध करना चाहूँगा, खेल मंत्री को अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे पहले भी वर्ल्ड चैंपियन बनाया था ज्ञानेश्वरी को जूनियर में, भूपेश सरकार ने मुझे मुंह बंद करने के लिए 5 लाख देकर शांत करा दिया था, बोले थे रिजल्ट आओगे तो मैं और अच्छा दूंगा, तो अब रिजल्ट ला लिया हूँ, तो अब सरकार चेंज हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार से कम सिपाही का पोस्ट दे दे मुझे। मैं भी अभी बेरोजगार हूँ और पार्ट टाइम जिम में ट्रेनिंग भी देता हूँ और लिफ्टिंग का भी करवाता हूँ, और मेरे पास अभी बच्चे कम से कम 50 बच्चे हैं जो अच्छा रिजल्ट है। 10 बच्चे तो नेशनल करंट खेल ही रहे, स्मिता है। मेरे ऐसे सेंटर में ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे जो इंडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म से मेडल नहीं लाए होंगे। स्कूल नेशनल, कॉलेज नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज, सभी प्लेटफॉर्म सभी लेवल से हमारे यहाँ बच्चे मेडलिस्ट हैं और सभी का रिजल्ट मेरे पास है। तो आप आइए सेंटर हमारे विजिट करिए, देखिए कैसे ट्रेनिंग कराते हैं हम छोटे से जगह में। तो क्या थोड़ा सा अभाव की कमी है और हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरा भी, तो इसलिए थोड़ा सा और बड़े लेवल में काम नहीं हो पा रहा है, तो धीरे धीरे नहीं कर रहा। अगर अच्छा से फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरा भी ठीक हो जाए, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, तो और अच्छा से काम होगा और खुल के समय दूंगा मैं। और क्या कोच सर हैं, इन्होंने जो बातें बताई है आप सोच सकते हैं कि इन्होंने 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल देश को दिलवा चुके हैं, और अभी वर्तमान में जो है रजत पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम है, जो बहुत बड़ा गेम होता है, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव जो है पदक हासिल करके आई हुई है। लेकिन सर का जो कहना है आप देख सकते हैं, निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं 15 साल से, और इनकी खुद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि जिस प्रकार उन्होंने ज्ञानेश्वरी यादव जी को आज डीएसपी बना दिया, तो कम से कम इनके भी जीविका के लिए इन्हें कोई पद दिया जाए, ताकि ये भी आने वाले समय में बच्चों को और अच्छी ट्रेनिंग दे सके, ताकि ये खुलकर ट्रेनिंग दे और बच्चे और भी ज्यादा पदक जीते। सर मैं सिर्फ एक आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जब जो ओलंपिक गेम होंगे उसमें आप किस प्रकार का ट्रेनिंग देंगे जिससे आगे लगे कि देश में एक और पदक आ सके? ओलंपिक खेलना आसान नहीं एथलीट के लिए। 2 साल पहले हमारे वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई राउंड चलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, यहाँ मेडल लेना पड़ता है। सभी ज्ञानेश्वरी स्टेप बाय स्टेप जा रही है,
कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, फिर एशियन गेम्स हो गया, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया। ऐसे 1-2 टूर्नामेंट अभी खेलेगी तो वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ 14 आना पड़ेगा, तब आप ओलंपिक खेलोगे। बेस्ट ऑफ 14 खिलाड़ी खेलते हैं ओलंपिक में, पूरा देश नहीं खेलते जैसे 204-5 कंट्री होता है। ओलंपिक क्या है, वही चुनिंदा खिलाड़ी खेलते हैं। तो ज्ञानेश्वरी को बेस्ट ऑफ 14 में बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अभी गेम्स में मेडल लेना पड़ेगा। एशियन गेम्स में वो क्वालिफाई होते जाते जाएगी और ऐसे हमें लग रहा है कि ज्ञानेश्वरी ओलंपिक खेल सकती है। और जिसको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने उसको अच्छा पद भी दिया और पैसा भी दिया, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है और अच्छी बात है। जो ज्ञानेश्वरी को अभी सपोर्ट किया, वो ये जरूरत थी उसको, तो अच्छी बात है। वो सफर अभी बहुत दूर है ओलंपिक का, लेकिन हम भी चाहते हैं कि भारत में एक वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी द्वारा पदक आए। आने वाले समय में देखेंगे पदक आता है कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने भी अपने परिश्रम से उनको पदक दिलवाया है, तो इनकी भी बातें शासन तक पहुंचनी चाहिए। और आने वाले समय में सर हम आपसे भी कामना करेंगे और आपसे भी एक उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि और भी बच्चे आपसे सीखकर आगे बढ़े। जो आप फ्लेक्स में देख रहे हो ना, रिहान खान जी करंट यूथ नेशनल चैंपियन, मेरा करंट स्टार खिलाड़ी है। उनके पिताजी देखो बैठे हुए हैं और इसीलिए उनका फोटो डाला हुआ है ताकि मोटिवेशन हो। ज्ञानेश्वरी के साथ लगा है, इससे क्या है, बाकी पब्लिक आते हैं और जाते हैं, लेकिन एथलीट को स्टेज देने से उसके में और गौरवान्वित महसूस होता है। तो हमने उसके इसलिए फोटो डाले और आज अभी करेंटली यूथ नेशनल जो होता है ना ओपन, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, स्कूल नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो आने वाला समय में वो भी हमारा स्टार है। ऐसे मेरे पास और भी स्टार खिलाड़ी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के सोनाली यदु है, रिमझी मैगी है, भूमि सिंह है, अंशुल है, बहुत जने अन्य बंजारे हैं। ऐसे करके मेरे पास कम से कम दर्जने लड़कियां हैं जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वही थोड़ा फाइनेंसिंग प्रॉब्लम जो बता रहा हूँ ना, मैं खुद खिलाड़ियों के ऊपर खर्चा कर देता हूँ। जैसे मुझे पैसा मिलता भी है, कुछ भी अनुदान होता है, तो मैं कहीं से भी वो करा के खिलाड़ियों को प्रोवाइड कराता हूँ। और ये खेल ऐसा है कि रईसों वाला तो खेल नहीं है, मध्यम वर्ग से ही आते हैं बच्चे, गरीब वर्ग से ही आते हैं, कोई हाई फाई नहीं रहता किसी के बच्चे। जैसे अब ज्ञानेश्वरी देखो इलेक्ट्रिशियन की लड़की है, उसको मैंने मार्गदर्शन किया, कहीं से वो बताया, उनको करवाया। वैसे ही और कोई ठेला चलाता है, कोई होटल में काम करता है, तो किसी मम्मी चौका बर्तन करती है, तो कोई लड़के ऐसे पार्ट टाइम काम करके आ रही जिम के। तो मैं ऐसे भी ट्रेनिंग करता हूँ बच्चे लोगों को, जो पार्ट टाइम ट्रेनिंग में भी जिम में भी काम कर सके, अपना हवा खो सके और अपना प्रैक्टिस भी कर सके। ऐसे टाइप भी होते रहते हैं खिलाड़ियों पर। जैसे कि आप कोच सर से बात सुनी कि एक तो अभाव भी है, जो इनको संसाधन चाहिए उसकी, पैसा की भी कमी है, और ये जो गेम है इसमें अधिकतर जो होते हैं, बताया जा रहा है इनके द्वारा कि गरीब बच्चे जो है उनके द्वारा जो है इस खेल को ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि ये रईसों का गेम नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आपको हम ये भी कह दे कि एक बहुत बड़ी बात है, जो एक हमारे देश की बेटी जिसमें लड़कियों को कम समझा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हमारे देश में अब लड़कियां किसी से कम नहीं है, पायलट बन रही है, मेडल हासिल कर रही है और बहुत सारी तमाम जगहों पर अपना नाम रोशन कर रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। तो आगे भी भविष्य में ऐसे ही हमारे देश की बेटियां जो है अपना नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ ज्ञानेश्वरी यादव के पापा है, उनसे बात करते हैं। आज आपकी बेटी ने दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा खेल है उसमें रजत पदक हासिल किया, आपको कैसे महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और स्वागत दे करके तो ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर कुछ मेला लग गई है। मतलब इतना खुशी हुई कि उनका कुछ सीमा नहीं है। आज ज्ञानेश्वरी इतना मेहनत करके जो है देश के लिए पदक लेकर आई है और राजनांदगांव शहर की गौरव है, और राजनांदगांव शहर वासियों ने दिल खोल के आशीर्वाद प्रदान की है। तो ज्ञानेश्वरी जो है आने वाला और जो पार्टिसिपेट करेगी उसमें बिल्कुल मेडल लेकर के राजनांदगांव देश के लिए लेके आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को एएसआई से डीएसपी पद प्रमोशन किया है, उस पर क्या कहें? ज्ञानेश्वरी का डीएसपी पद के लिए तो बनता है, कंटिन्यू वो लगातार मेडल लेते आ रही है और बहुत बड़ा मेडल लेकर के अभी जो लेकर आई। तो छत्तीसगढ़ का मुखिया हमारे बगैर बोले एएसआई से जो है डीएसपी का जो घोषणा किए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सहायता भी 30 लाख रुपए का उसने की है और इसमें ज्ञानेश्वरी बिल्कुल खरा उतरेगी। और ये पैसा को जो अपने आने वाला जो गेम है 2028 में ओलंपिक भी है, अभी 1-1.5 महीना बाद जो है एशियन चैंपियनशिप भी है, उसमें तैयारी में बिल्कुल लगेगी। अभी ये 2 दिन में ये चले जाएगी। तो आज जो राजनांदगांव का जो स्वागत हुआ है
भव्य स्वागत हुआ है और दिल से स्वागत किए हैं। उसके लिए सभी नगरवासियों को, संस्था को, जय भवानी व्यायामशाला को, कोच संचालक को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ मैं मम्मी पापा होने के नाते। ज्ञानेश्वरी ने ये इस गेम क्यों चुना और क्या मकसद है उनका इस मुकाम पे? समय और सिचुएशन आया, उस समय तो काफ़ी चीज़ों से सामना कर रही थी, योगा भी कर रही थी, रनिंग भी कर रही थी। अब संयोगवश जो है, मैं तो बॉडी बिल्डर किया था तो मैं उनको ये सब चीज़ से दूर रखा था कि लोहा लक्कड़ मत उठाओ, लेकिन उसके बाद भी संयोग ऐसा बन गया कि लोहा लक्कड़ ही उठाने लग गए। तो अब चलो ठीक है, अब लोहा लक्कड़ उठाने लग गए तो आज देश का नाम रोशन कर रही है, उसके लिए प्लस हो गया और हम लोग के लिए प्लस हो गया और देशवासियों लोग के लिए प्लस हो गई और आगे भी वो बहुत सारा मेडल लेके आएगी। हम सबका आशीर्वाद उनके साथ में है। आप भी वेट लिफ्टर थे पहले? नहीं, मैं शुरुआत में जो है ना अपना कुमार अवस्था में मैं बॉडी बिल्डिंग से ही चालू किया था। आपको देखकर उन्होंने प्रेरणा? हाँ, तो मेरा जो सारा फोटो लगे हुए हैं, देखे हुए हैं और बेसिक कोचेस जो है शुरुआत में मैंने दिया, फिर अजय भैया दिया, फिर एकेडमी में मिल रहे हैं, अब इंटरनेशनल कोच के साथ में जो है आगे तैयारी कर रही है और स्वाभाविक है कि उसको भगवान जो है और आगे लेके जाएगा। कान्हा जी हैं, उनके आशीर्वाद है। अभी हम बात कर रहे थे ज्ञानेश्वरी यादव, उनकी मम्मी भी है, उनसे जानना चाहेंगे इतना बड़ा जीत हासिल किया आपकी बेटी ने, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। हम सबको बहुत। हाँ, तो मैं तो इन्हें शब्द ही नहीं है मेरे पास इन्हें कि क्या बोलूं ऐसे टाइप का। और मैं तो मीडिया वाले को बोल ही दी थी कि मेरे को अभी कुछ बोला नहीं है, जब तक मेरी बेटी और आगे नहीं जाएगी, अभी ओलंपिक तक उसका टारगेट है, तो तभी मैं बोलूंगी। देखिए, जो माँ है ज्ञानेश्वरी के, वो ओलंपिक में देखना चाहती है बेटी को। यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी बड़ी जीत है आज। मैं कहना चाहूंगी हमारे राजनांदगांव की और छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी मेडल लाई, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और हमारे भी बच्चे हैं, वेट लिफ्टिंग के जितने भी बच्चे हैं जय भवानी टीम से हैं, वो उनको देखकर बहुत खुश हैं और आगे बढ़ने की उनके में भी लगन पैदा हुई है। तो हम लोग की शुभकामनाएं हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि और आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी और है बच्चे अभी वेट लिफ्टिंग करते हैं, है ना, उनके कोच हैं, सब है। बहुत खुशी हुई। पूरा राजनांदगांव को कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारी ज्ञानेश्वरी बेटी पूरा सबको बता दी कि हाँ, राजनांदगांव भी एक किनारे में है, ऐसे करके बोलते थे। लेकिन आज हमको इतनी खुशी हो रही है, बेटी मेडल लाई तो अब तो फिर मेडल लाएगी हमारी बेटी, ये हमारा। आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश्वरी की जीत से पूरे भारतवर्ष में कितनी खुशी है और पिता ने जिस लोहे लक्कड़ से बेटी को दूर रखा, बेटी ने उसे अपनाया और आज पूरे दुनिया में भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। जिस बेटी ने भारत को रजत पदक दिलाया, आज उसका बहुत धूमधाम से राजनांदगांव में सम्मान हुआ। हम आपको बता दें कि जिस समय ये रजत पदक जीती और जस्ट उसके बाद ही भारत का जब तिरंगा लहराया गया तो सारे भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि ये जो पदक है बहुत एक बड़ा पदक होता है। बहुत ही कम 140 करोड़ जनसंख्या में कुछ लोग ही जीत पाते हैं, जिसमें से ज्ञानेश्वरी यादव है जिन्होंने रजत पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आप भी इन्हें बधाई दीजिए और आप भी इस खुशी में शामिल होइए। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।